प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय बीए पार्ट फर्स्ट में पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल में महासागरों की लवणता का अध्ययन करेंगे। महासागरों में अस्वीकार्य मात्रा में घुले हुए लवण और रसायन होते हैं जो उनकी निहित लवणीय विशेषता को बनाते हैं, जिसे लवणता भी कहते हैं। यह नदी के जल अथवा अन्य मीठे पानी के तंत्रों की तुलना में मानव उपयोग के लिए अधिक लवणीय होता है। लवणता सागर जल में घुले हुए पदार्थों का वजन और उस सागर जल के सैंपल के वजन का अनुपात होता है। इसे 1 किलोग्राम सागर जल में निहित ठोस पदार्थों की कुल मात्रा ग्राम के रूप में परिभाषित किया जाता है और भाग प्रति 1000 के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि 20% की लवणता इस तथ्य को व्यक्त करती है कि 20 ग्राम लवण 1000 ग्राम सागर जल में उपस्थित है। प्रतिवर्ष नदियों से लाखों टन घुले हुए ठोस पदार्थ महासागरों में निक्षेपित होते हैं। पुराने सागर सिर्फ हल्के से लवणीय रहे होंगे। जब से वर्षा पृथ्वी पर आई, नदियां बन गई और वह घुले हुए लवणों को सागर में ले जाती रही, अतः सागरों की लवणता प्रतिवर्ष धीरे धीरे बढ़ रही है। जोली, मरे एवं क्लार्क के आंकड़ों के अनुसार महासागरों और सागरों में कुल लवण क्रम से 50 अरब टन, 5 अरब टन और 2.7 अरब टन है। जोली ने कहा है कि यदि महासागर के समस्त लवणों को सुखाकर भूमंडल पर फैलाया जाए तो ये लगभग 45.72 मीटर की परत बना लेगी। समुद्र के जल का वाष्पन और समुद्री हिम का निर्माण भी लवणता को बढ़ा देते हैं। लवणता महासागर के सबसे महत्वपूर्ण भौतिक गुणों में से एक है, क्योंकि ये अन्य गुणों जैसे घनत्व, तापमान, दाब, लहरों, धाराओं इत्यादि को भी प्रभावित करते हैं। समुद्री जल का हिमांक भी लवणता पर निर्भर करता है। लवणता की मात्रा जितनी अधिक होती है, हिमांक उतना ही कम होता है। साथ ही लवणता जितनी अधिक होती है, वाष्पन दर उतनी ही कम होती है। लवणता महासागर की सतह पर पड़ने वाले सौर विकिरण को प्रकीर्णन करके तापमान को बढ़ा देती है। यह महासागर के जल के घनत्व को भी बढ़ाती है। समुद्र जल में विभिन्न लवणों का प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है 77.8%, और मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9, मैग्नीशियम सल्फेट 4.7, कैल्शियम सल्फेट 3.6, पोटेशियम सल्फेट 2.5, कैल्शियम कार्बोनेट 0.3 और मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.2%। लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो इसमें है वाष्पन, वर्षण, नदियों से मीठे जल का आना, वायुमंडलीय दाब और पवन की दिशा, और महासागरीय परिसंचरण अथवा महासागरीय जल की गति। वाष्पीकरण की बात करें तो वाष्पन की दर और लवणता के बीच के एक सकारात्मक संबंध पाया जाता है, अर्थात वाष्पन की दर जितनी अधिक होगी, महासागर की लवणता भी उतनी अधिक होगी, और दर कम होने पर लवणता भी कम होगी। वर्षण की बात करें तो वर्षण और महासागरों की लवणता में नकारात्मक संबंध पाया जाता है, अर्थात वर्षण जितना अधिक होगा, लवणता उतनी कम होगी। वर्षण कम होने पर लवणता अधिक होगी। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अधिक वर्षा के कारण सागरों में कम लवणता होती है। नदियों से मीठे जल का आना, बड़ी विशाल नदियां जैसे गंगा, कांगो, अमेजन आदि से मीठे जल के आने से उन स्थानों पर लवणता कम हो जाती है जहां ये नदियां सागर में प्रवेश करती है। वायुमंडलीय दाब और पवन की दिशा की बात करें तो वायुमंडलीय दाब और पवन का भी महासागरों की लवणता पर गहरा प्रभाव होता है। उपोष्ण उच्च दाब पेटियों में जिनमें प्रति चक्रवाती स्थितियां और स्थिर वायु तथा उच्च तापमान होते हैं, अधिक लवणता होती है। बहता पवन महासागर के एक भाग से दूसरे भाग में जल को ले जाकर लवणता को पुनर्वितरित कर देता है। महासागरीय धाराओं और ज्वार के रूप में महासागरीय परिसंचरण समुद्री जल को मिश्रित करके लवणता के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महासागरों में लवणता के वितरण की बात करें तो क्षैतिज वितरण में अक्षांशीय आधार पर यदि हम देखें तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर लवणता में घटता क्रम दिखाई देता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वर्ष पर उच्च तापमान रहता है, लेकिन इस क्षेत्र में उच्च लवणता नहीं पाई जाती। ऐसा अत्यधिक वर्षा के कारण होता है, जो इस क्षेत्र में वाष्पन की दर से अधिक होता है। उच्चतर लवणता वास्तव में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रिकॉर्ड की जाती है, जहां उच्च तापमान के साथ उच्च वाष्पन भी होता है, जो वर्षण से अधिक है। उत्तरी गोलार्ध में उच्चतम लवणता 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच रिकॉर्ड की गई है, जो लगभग 36% होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम लवणता 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में रिकॉर्ड की गई है। क्षेत्रीय वितरण की बात करें तो लवणता के क्षेत्रीय वितरण को मानचित्र पर खींची गई समलवण रेखाओं आइसोहेलाइंस के द्वारा दर्शाया जाता है।
समलवण रेखाएं मानचित्र पर खींची गई समान लवणता वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं। अटलांटिक महासागर में बात करें तो यहाँ की औसत लवणता लगभग 36.67% है और उच्चतम लवणता 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रिकॉर्ड की गई है। हिंद महासागर की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप और मानसून की उपस्थिति के कारण अधिक जटिल लवणता दर्शाई जाती हैं। 35% समलवण रेखा महासागर के पूर्वी और पश्चिम भागों में विभाजित कर देती है। हिंद महासागर के पूर्वी भाग में विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी की ओर विशाल नदियां जैसे गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा आदि से अत्यधिक मात्रा में मीठे जल के मिलने के कारण अपेक्षाकृत कम लवणता होती, जबकि पश्चिम भाग में अपेक्षाकृत अधिक लवणता पाई जाती है। प्रशांत महासागर की बात करें तो लवणता की स्थिति उसकी विशालता और विशेष आकार के कारण विविध होती है। 15 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच लगभग 35% की लवणता रिकॉर्ड की गई है। दक्षिणी गोलार्ध के समान अक्षांशों पर यह 36% से थोड़ी अधिक होती है। लवणता के ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करें तो उच्च अक्षांशों पर गहराई के साथ लवणता बढ़ती है, जिसका कारण सागर तली में सघन जल की उपस्थिति होना है। मध्य अक्षांशों पर बढ़ती गहराई के साथ लवणता 200 फेदम तक बढ़ती है और इसके बाद घटने लगती है। और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में भरपूर वर्षा होती है, अतः इन क्षेत्रों की पहचान महासागर की सतह पर कम लवणता द्वारा होती है, जो महासागर की सतह के ठीक नीचे बढ़ती जाती है। महासागर की तली की ओर बढ़ने पर पुनः कम होने लगती है। धन्यवाद।